नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड में हिंदी विशिष्ट कक्षा 10 का अध्याय 7 राम नारायण उपाध्याय जी द्वारा लिखित एकांकी सच्चा धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सरल से सरल भाषा के माध्यम से, जो आपको वीडियो देखने पर ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें। देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, पुरुषोत्तम कौन है? उत्तर, पुरुषोत्तम दिल्ली में रहने वाला एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। प्रश्न 2, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। प्रश्न 3, शास्त्रों में किसकी व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई है? उत्तर, शास्त्रों में सत्य और असत्य की व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई है। प्रश्न 4, पुरुषोत्तम किस कार्य को दुष्कर्म की संज्ञा देते हैं? उत्तर, पुरुषोत्तम शरणागत के बलिदान को दुष्कर्म की संज्ञा देते हैं। प्रश्न 5, सत्य का आश्रय छोड़ने का क्या दुष्परिणाम होता है? उत्तर, सत्य का आश्रय छोड़ने का यह दुष्परिणाम होता है कि सारा कुल भ्रष्ट हो जाता है, लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं, लड़कों के शादी विवाह नहीं होते हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, सत्य स्वयं ही सारे प्रश्नों का निराकरण कब करता है? उत्तर, सत्य का आश्रय लेने पर जीवन में आने वाले सभी प्रश्नों का निराकरण हो जाता है, और जब मनुष्य सत्य का आश्रय छोड़ मिथ्या या झूठ का सहारा लेता है तभी तरह तरह के प्रश्न उठ खड़े होते हैं। प्रश्न 2, असत्य किन परिस्थितियों में सत्य से बड़ा हो जाता है? उत्तर, धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो वह असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है। प्रश्न 3, पुरुषोत्तम अपने किन गुणों के कारण सबके सम्मान पात्र थे? उत्तर, पुरुषोत्तम जीवन भर सत्यवादी रहे। इसी गुण के कारण औरंगजेब के सदृश यवन बादशाह के राज्य में उनका पूरा सम्मान था। संभाजी पुरुषोत्तम के आश्रय में कैसे पहुँचे? उत्तर, संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। दिल्ली से भागते समय शिवाजी मिठाई की टोकरी में संभाजी को पुरुषोत्तम के आश्रय में छोड़ गए थे। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम ने अहिल्या से सत्य और असत्य की क्या व्याख्या की? उत्तर, पुरुषोत्तम ने अहिल्या से सत्य और असत्य की व्याख्या करते हुए कहा कि अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भाषण सत्य से भी बड़ी वस्तु होती है। जीवन में धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। धर्म की रक्षा आदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम के समक्ष कौन सा धर्म संकट उपस्थित हुआ? उत्तर, पुरुषोत्तम के समक्ष यह धर्म संकट था कि उन्होंने शिवाजी के कहने पर उनके पुत्र संभाजी को अपने घर में रख लिया था। जब औरंगजेब को यह बात पता चली तो पुरुषोत्तम शरणागत की रक्षा के लिए संभाजी को अपना भांजा बताकर उनके प्राणों की रक्षा करने लगे। लेकिन संभाजी के प्राणों की रक्षा तभी हो सकती थी जब जीवन भर सत्य बोलने वाला पुरुषोत्तम मिथ्या बात संभाजी को अपना भांजा बताना कहे। अतः पुरुषोत्तम के सामने सत्य बोलना या असत्य बोलना यह धर्म संकट था। अगला प्रश्न 2, दिन भर का भूला भटका यदि रात को भी घर लौटे आए तो वह भूला नहीं कहलाता। इस कथन का भाव विस्तार कीजिए। उत्तर, अहिल्या अपने पति से बार बार यह आग्रह करती है कि वह जब जीवन भर झूठ नहीं बोले
तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को अपना भांजा बताकर झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? फिर वह कहती हैं कि यदि दिन भर का भूला भटका कोई आदमी यदि रात को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। कहने का भाव यह है कि अहिल्या यह मान लेती है कि पुरुषोत्तम औरंगजेब के दूत दिलावर खां के सामने यह बात कह देगा कि संभाजी उनका भांजा नहीं है। अगला प्रश्न 3 देखें। एकांकी के तत्वों के नाम लिखकर सच्चा धर्म के संवादों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, विद्वानों ने एकांकी के निम्नलिखित तत्व माने हैं: कथाकन, कथन, पात्र तथा चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य, शीर्षक। सच्चा धर्म एकांकी के कथोपकथन या संवाद सारगर्भित, तार्किक एवं महत् उद्देश्य के प्रचारक हैं। संवादों से पात्रों के चरित्र चित्रण का विशेष प्रभाव पड़ा है। ये संवाद सार्थक एवं कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं।